नाज़रीन, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद अल जमान के बयान ने भारतीय मीडिया को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। प्रोफेसर शाहिद अल जमान का कहना है कि भारत की तरफ से मुमकिना हमले से बचाव के लिए बांग्लादेश को फौरी तौर पर पाकिस्तान से एक दिफाई न्यूक्लियर मुआहिदा कर लेना चाहिए। प्रोफेसर शाहिद अल जमान का मजीद कहना था कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर गौरी मिसाइल नस्ब कर देने चाहिए। प्रोफेसर शाहिद की सोच को भारतीय मीडिया कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है। जमान नाम का ये प्रोफेसर कह रहा है कि बांग्लादेश को परमाणु संपन्न बनने की जरूरत। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर इंडिया अपने दिफा के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तकरीबन 13 के करीब ममालिक के साथ न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के मुआहिदे कर सकता है, तो आखिर बांग्लादेश अपने दिफा के लिए पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा क्यों नहीं कर सकता? प्रोफेसर शाहिद अल जमान ने यह भी कहा है कि अवामी लीग एक दहशतगर्द जमात थी जिसका मकसद बांग्लादेश को भारत के हवाले करना था। Not a political party. It has been a terrorist organization which took power 3 बार। मशहूर भारतीय इंतहा पसंद रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत के लिए इंडियन आर्मी को बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए। बांग्लादेश पर कब्जा भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के अखंड भारत का मंसूबे का हिस्सा है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को तोड़ने के लिए माजी में शांति बहानी नामी दहशतगर्द मुसल्लह तंजीम बनाई, और इस तंजीम का वाहिद मकसद बांग्लादेश में हाइड्रो पावर डैमों की तामीर को रोककर बांग्लादेश को हमेशा के लिए एनर्जी जरूरतों के लिए हिंदुस्तान का मोहताज बनाना था। बांग्लादेश में दहशतगर्दी करने वाली शांति बहानी को भारत माजी में असलहा और ट्रेनिंग फराहम करता रहा है। 8 से सालों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने संजय हजाका नामी एक भारतीय प्रोफेसर ने अपने रिसर्च आर्टिकल में कहा था कि भारत बांग्लादेश तोड़ने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की मदद कर रहा है। बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ अपना 90% से जायद बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहानों से बांग्लादेश को तंग करती रहती है ताकि बांग्लादेश मुसलसल हिंदुस्तान का मोहताज रहे। इस मकसद की खातिर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश पर पहली ज़रब उस वक्त लगाई जब 1975 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने बांग्लादेश बॉर्डर से फ़कत 10 मील दूर फराका बैराज बनाना शुरू कर दिया और बांग्लादेश की पानी की ज़रूरत को पूरा करने वाले बड़े दरियाए गंगा का पानी हिंदुस्तान की जानिब जाने वाले दरियाए हुगली की तरफ मोड़ना शुरू किया। याद रहे कि ये वही दरियाए गंगा है जिसको बांग्लादेश में पद्मा नदी या दरियाए पद्मा भी कहा जाता है, और बंगाल की लोक दास्तानों और शायरी में पद्मा नदी का तस्करा आम मिलता है। यही वो फराका बैराज है जिसके जरिए पिछले दिनों हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में सैलाबी सूरत हाल पैदा की। हिंदुस्तानी मीडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है कि फराक बैराज के खुलने का बांग्लादेश में आने वाले सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं है। फराका बैराज की वजह से न सिर्फ बांग्लादेश की माहीगीरी के शोबे को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सैकड़ों देहात बंजर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के बंगाली वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने एक बार ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान हमारा पानी रोकने से बाज ना आया तो हम हिंदुस्तान से लड़ते हुए मर जाना पसंद करेंगे। India has done is not threatening. It is building a dam today, and it is threatening to cut off the waters of the 3 rivers for the purpose of irrigating some of its lands. Now, if it does so without replacement, it is obvious that we shall be starved out, and people will die of thirst. बांग्लादेश को दबाव में रखने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत बांग्लादेश का पानी चोरी करके बिजली पैदा करती है और फिर यही बिजली दोबारा बांग्लादेश को महंगे दामों बेची जाती है। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश में पानी से सस्ती बिजली पैदा करने वाला कोई डैम ना बनने पाए ताकि बांग्लादेश अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए हमेशा हिंदुस्तान का गुलाम रहे। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि बांग्लादेश में पानी से बिजली पैदा करने वाला एक ही डैम है जिसका नाम कप्ताई डैम है।
जो कि साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनवाया था। कप्ताई डैंग के खिलाफ हिंदुस्तान ने 1972 के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म मुसल्ला बगावत शुरू करवाई थी, जिसमें मनवेंद्र नारायण लार्मा नामी सियासतदान के जरिए पहले परबत्या चट्टाग्राम जना सिमहिती समेती नामी एक सियासी पार्टी बनाई थी और बाद में हिंदुस्तान की जानिब से इस पार्टी को मुसल्ला ट्रेनिंग फराहम करके शांति बाहिनी का नाम दिया गया, जिसका मकसद बांग्लादेश को तोड़ना, बंगाली मुसलमानों पर हमले करना और चट्टागांग हिल ट्रैक पर मौजूद जुमा कबाइल के लोगों के लिए अलग मुल्क का कयाम था। मशहूर BBC सहाफ़ी सुबीर भूमक ने अपनी किताब में लिखा था कि बांग्लादेश तोड़ने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ 1977 से दहशतगर्द ग्रुपों की मदद कर रही है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ऐसा दिफाई मुआहिदा करें कि दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों से जंग तस्वर किया जाए। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश का इत्तेहाद ही खित्ते में अमन और सलामती की जमानत है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए WNN।